जिंदाबाद 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 हम सब एक है हम सब एक है हम सब एक है चलिए भारत माता की जय माता की जय अपर साहब तो चले गए। भारत माता की जय भारत माता की जय आवाज दो आवाज दो हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भूपेश सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ भूपेश सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ भूपेश सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ महंगाई भत्ता देना होगा देना होगा देना होगा महंगाई भत्ता देना होगा देना होगा देना होगा भाड़ा भत्ता देना होगा देना होगा देना होगा भाड़ा भत्ता देना होगा देना होगा देना होगा हम सब एक है हम सब एक है हम सब एक है हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा महंगाई भत्ता देना होगा। देना होगा देना होगा महंगाई भत्ता देना होगा। देना होगा देना होगा आवाज दो एक है आवाज दो एक है
ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे विजेंद्र सर, ऐसे नहीं ना ऐसे। अपना भाई मेरा ही है। अनिश्चितकालीन वाले सर, ताकि मीटिंग जाए। बहुत जरूरी सर, निश्चित में नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। तो फोटो सेशन हो जाए यार। हाँ फोटो यहाँ पे गांधी जी के सामने। भत्ता जारी करो, जारी करो, जारी करो। भाड़ा भत्ता बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं दिया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। नहीं दिया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। के शासक जब मजबूत सबसे बड़ा संगठन के रूप में समान भूमिका निष्पक्ष पैनल के तले शिक्षक समाज का बड़ा पहले ले हमारा सारे शिक्षाकर्मी संघ, सारे नवीन शिक्षाकर्मी संगठन, सभी संगठन मिलकर आज महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता को लेकर आंदोलन का तीसरा दिन, आंदोलन के लिए अनुमति लेकर आज छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, सारे शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ के कोरिया जिला के 5 विकास खंड के शिक्षक समूह साथी सब मिलकर आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से यह ज्ञापन मुख्यमंत्री को देने के लिए, मुख्य सचिव महोदय को देने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि 2 सूत्रीय मांग, ये मांग हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है और यह अनिश्चितकालीन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी आंदोलन निश्चित नहीं होता मेरे मित्रों, आप सब जानते हैं। क्योंकि निश्चित आंदोलन जब मालूम है कि 5 दिन के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो ये आंदोलन पूरी आपकी नहीं हो सकती, न मांग पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारा मांग अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हमारा क्या रूपरेखा होगा, आगे की रणनीति के लिए मैं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी जी और उदय प्रताप सिंह जी को 2 शब्दों बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इसके बाद क्रमशः अशोक गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित है, अग्निहोत्री सर उपस्थित है, विजेंद्र यादव जी उपस्थित है। आप सबको 2-2 मिनट मुश्किल से आप सबके बीच में हमारे बीच में बातें रखेंगे। इसके बाद हम ये आंदोलन का स्वरूप हमारे ब्लॉकों की ओर जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय उदय प्रताप सिंह जी कि आप आए, अपनी शब्दों से हम सबको आगे की रूपरेखा बताएं। उदय प्रताप सिंह जी आप सबको सादर अभिवादन। शबनम के शोलों से मैंने
फौलाद पिघलते देखा है। शबनम के सोलों से मैंने फौलाद पिघलते देखा है और अच्छे अच्छे सत्तासीनों के सर से सत्ता का ताज लुढ़कते देखा है। मित्रों, आंदोलन का आज शानदार तीसरा दिन है। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आज हम सबने ज्ञापन सौंपा है और परम पिता परमेश्वर और सावन मास का चल रहा है तो भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि आज भी उनको सद्बुद्धि दे दे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ सभी सम्मानीय विधायकगण हैं, सभी सम्मानीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। चाहे तो कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर अगर आवश्यकता हो तो और 12% लंबित महंगाई भत्ता की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। नहीं तो कल हमारे मोर्चा ने ये ठाना है कि जितने भी धरना स्थल हैं वहाँ पर राम भजन होगा और इसके साथ जो देवल्ला का बैगा होगा, दुनिया बैगा, उसको बुला करके हम ज्ञापन सौंपेंगे ताकि उनको सद्बुद्धि आए। कल का ये जो कार्यक्रम है 29 तारीख का कार्यक्रम है संभाग स्तरीय, जिसमें संभाग के पदाधिकारी वो कमिश्नर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और जो 30 तारीख का कार्यक्रम है वो राज्य स्तरीय है, जिसमें कि राज्य के सभी पदाधिकारी वहां जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये हमारे 30 तारीख तक का भी शेड्यूल घोषित हुआ है। इसकी जानकारी मैंने आपको दी, आप तक पहुंचाई और इस निवेदन के साथ इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाना है, मुकाम तक पहुंचाना है और तब तक हमारा प्रत्येक साथी अपना कदम थकाएगा नहीं, झुकाएगा नहीं, तैनात रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं प्रदेश पदाधिकारी छत्तीसगढ़ शिक्षा कर्मी छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ अशोक गुप्ता को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी बातों से हम सबके बीच में अगली रूपरेखा के बारे में हम सबको बताएं। अशोक गुप्ता जी। संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों, आज बहुत ही सौभाग्य के साथ ऐसा समय आया कि श्रावण मास के ऐसे शुभ अवसर पर जाने अनजाने हमारे मांग को लेकर कहीं न कहीं जो कमी बेसी आई शासन और हमारे बीच में, जिसके तहत हम लोग डीए और एचआरए को मांग के लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे बहुत ही कहने में गर्व और महसूस हो रहा है आप सबके हौसला अफजाई को देखते हुए कि जब जब हमने ठाना है तब तब हमने पाया है और वो दिन दूर रही कि निश्चित तौर पर हमारी ये मांग जब अनवरत जारी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारा 12% जो डीओ बचा है और एचआरए 7वां जो वेतनमान उसका जो मिलेगा हमको वो सबको मिलेगा। साथियों, एस्मा तक लग गया है लेकिन आपकी धैर्य की पराकाष्ठा बिल्कुल नहीं डगमगाई, जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि आप पहले झोला भर मिलता था, आज बोरा भर मिल रहा है। साथियों, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोग के, कहा गया है कि हमसे है सरकार, सरकार से हम नहीं, और हमको झुका सके ना ये सरकार, सरकार में दम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी को आमंत्रित करते हुए आप आए अपने शिक्षक संगठन के नेतृत्व के लिए आप सबको इस मंच पर लाके पूरी मजबूती के साथ हमारे बीच में लाएंगे। इन्हीं आशा विश्वास करते आपको आमंत्रित करता हूँ हरिकांत अग्रवाल जी को। सम्माननीय उदय प्रताप सिंह जी, अशोक गुप्ता जी, वीरेंद्र तिवारी जी, वीरेंद्र यादव जी और सभी परम सम्माननीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, निश्चित रूप से हम शिक्षकों की जगत के निर्माण में एक महान भूमिका रहती है। शिक्षक जब जिस बात को ठान लेता है उसे निर्मित करके मानता है और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम शिक्षकों की एकता, जो अभी अशोक गुप्ता जी ने कहा कि झोला भर से बोरा भर तक आए हैं, ये हमारी एकता के परिणाम स्वरूप। निश्चित रूप से आंदोलन में संगठन की शक्ति ही प्रभावी होती है और आप सब एक होकर अटल जब तक अपनी मांगें पूरी न हो तब तक एक साथ इसी तरह संघर्ष के पथ पर अग्रसर रहेंगे तो निश्चित ही कोई भी प्रशासक हो उसे हमारी मांगें पूरी करने के लिए बाध्य ही होना पड़ेगा। धन्यवाद। संघर्ष मोर्चा के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय गुप्ता भैया, अशोक गुप्ता जी, हरिकांत अग्रवाल जी, विजेंद्र यादव जी एवं हमारे सभी शिक्षक साथियों,
हम लोग महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब हम शिक्षक संगठन एक होकर के लड़ाई लड़े हैं, हम सभी को हमेशा सफलता मिली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने शून्य से शिखर तक की लड़ाई लड़ी है, उसमें ऐतिहासिक सफलताएं भी मिली है। आज भी जो कुछ भी हमको प्राप्त करना है, अपने संगठन, अपनी ताकत, अपने साथियों की ताकत के बल पर ही प्राप्त करना है। हम लोग कभी भी डरे नहीं है, ना हमको कोई डरा सकता है, क्योंकि हमने हड़ताल नहीं किया बल्कि हमेशा आंदोलन ही किया है। हड़ताल में लोग चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन हमने पूरी ताकत से सरकारों का मुकाबला करके अपने हक में लड़ाई को जीता है। उसी का देन है कि आज हम लोग इस लायक बने हैं। मैं फिर से आप लोग का आह्वान करूंगा कि अपनी एकता को बरकरार रखें, अपने प्रदेश नेतृत्व पर हमेशा ध्यान नजर बनाए रखें, उनके निर्देशों का पालन करते रहे। तो आज उन्होंने जो आह्वान किया है, 3 संगठनों ने मिलकर के जो निर्णय लिया है, उसमें सफलता मिलने में कभी भी कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। हम लोगों को सिर्फ एक होकर के लड़ाई लड़नी है, उनके निर्देशों का पालन करना है, बिगुल बज उठा है। बस हम लोगों को सामना करना है, मुकाबला करना है, अपने प्रांतीय पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करना है। मैं एक शब्द और बोलूंगा कि बिगुल बज उठा महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है और असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। अंत में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ साले शिक्षक संघ कोरिया छोटे भाई विजेंद्र नाथ यादव जी को आमंत्रित करूंगा। आप भी अपनी बातों को पूरे संगठन के साथ इस पूरे आंदोलन को हम कैसे सफल अंजाम तक पहुंचे, उस रणनीति के तहत अपनी बातों को रखेंगे। विजेंद्र नाथ यादव जी। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी सदस्य सभी को मेरा सादर अभिवादन। जैसा बड़े भैया ने बताया कि नवनियुक्त अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आप लोगों को देख के, और इतना ही कहूँगा कि संगठन बाकी चीज़ें तो खैर कही थी, संगठन की सफलता हमारी एकता पे निर्भर है। और जैसे सर ने कहा कि कायम नहीं कहलाना है, चाहे जो हो जाए, जब तक दिए इशारे नहीं तब तक झुकेंगे नहीं, झुकेंगे। चलिए अपने प्रांतीय पदाधिकारी भाई अशोक कुर्रे को ससम्मान आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द से वो भी संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ के तीनों बड़े संगठन, शिक्षकों के संगठन, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ साले शिक्षक संघ, छत्तीसगढ़ नवीन शिक्षक संघ के तत्वाधान में पूरे छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में अनिश्चितकालीन आंदोलन का दौर चल रहा है। आज अनिश्चितकालीन इस आंदोलन के दौर में आंदोलन का तीसरा दिन, आज कलेक्टर साहब के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी के नाम, मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया गया। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि हमारे 2 सूत्रीय मांग के लिए ये मंच बनकर बना हुआ है। यह मंच निष्पक्ष बैनर है, किसी प्रकार किसी मंच एक संगठन का नाम इसमें नहीं है। हम सब मिलकर इस आंदोलन को लड़ने जा रहे हैं, और इस आंदोलन में हमारा जो प्रमुख जो मांग है, ये आंदोलन के दौरान प्रमुख जो मांग है महंगाई भत्ता, ये हमारे मौलिक अधिकार है, और हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। केंद्र में 34% दिए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 22% दिए, 12% दिए हम पीछे हैं, और 12% जो दिए हम पीछे हैं, इस संवैधानिक जो लड़ाई में हम चाहते हैं कि केंद्र के समान हमारा डीए 34% हो। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिल रहा है कि डीए शासन हमको देने वाली नहीं है, जब तक हम अनिश्चितकालीन के दौर पे हम नहीं गुजरेंगे और पूर्णतः आंदोलन हम अनिश्चितकालीन के दौर पे नहीं करेंगे, तब तक ये डीए नहीं बनने वाला है। इसलिए आप सब सजग रहें। संगठन का एकता का परिचय देते हुए हमको इस 34% डीए को प्राप्त करना है। इन्हीं आशा के साथ पूरे कोरिया जिला में हम सब मिलकर एक निष्पक्ष बैनर के तहत इस मांग के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, और ये आंदोलन के तौर पर हमको ये मांगे पूरा होगा, इसको विश्वास हम आप सबने दिलाते हैं। इन्हीं के साथ साथ आज 5 विकास खंड के सभी शिक्षक संघ साथी यहाँ पे आए
आप सभी को कोरिया जिला एमसीबी जिला की ओर से आप सबको बहुत बहुत हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार एकता को आप सब बनाए रखेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जो मांग है वो सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निज निज जाहू